Sinan. Okay, चलो. I was not waiting for him. Okay, चलो देखो. First question देखो. Two quantities A and B have the different dimensions. Which mathematical operation given below is physically meaningful? है ना. तो पहला ऑप्शन, पहला जो है A by B है ना, A by B लिखा हमने. It is meaningful. इसको हम प्रूव कर सकते हैं. देखो, speed is equal to distance upon time. So distance is equal to A, time is equal to B. So it is possible. Second, इसी को हमने साइड चेंज की. We have changed the side. Distance is equal to speed into time. तो speed को A ले लेंगे, time को B ले लेंगे. तो A into B is also possible. A by B is also possible. है ना. These two are meaningful, but other two addition is not possible. Different dimensions के है ना. We cannot add them, we cannot subtract them. Okay. So therefore these two are possible. ठीक है. A and last option is I made it D. Okay. Next one is that question number 2 देखते हैं. Pressure. This is given. Pressure is equal to A minus T square upon Bx. तो ये द रिलेशन गिवन. इसको ब्रेक कर सकते हैं. A अपॉन Bx लिख सकते हैं और इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं. T स्क्वायर अपॉन Bx लिख सकते हैं. तो now this should have the dimension of pressure and this also should have the dimension of pressure. तो इसको इक्वेट कर सकते हैं. A upon this term A upon Bx is equal to P as far as dimensions are concerned. X को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो we'll have A by B is equal to Px. प्रेशर की डायमेंशन पुट कर दी हमने और डिस्प्लेसमेंट x की डायमेंशन पुट कर दी. तो इस कम्स टू बी mt minus 2. तो m1 L0 t minus 2. This is the dimension of A by B. Was it there in the option? हाँ, A ऑप्शन है. ठीक है. A. ओके. एंड अगर हमें इंडिविजुअल भी निकाल सकते थे. सपोज हमने यहाँ से A की डायमेंशन निकालनी है तो A शुड हैव द डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर और ऐसे B का अलग से निकाल के देन रेशियो निकाल सकते हैं. B का कैसे निकालेंगे? B का निकालने के लिए ठीक है, यहाँ से हमें A की डायमेंशन मिल गई. इसको हमने इक्वेट किया फिर से तो A की डायमेंशन पुट कर देंगे, यहाँ पर X की कर देंगे तो B की मिल जाएंगी. ठीक है. तो दैट इज हाउ इट गोस. Okay, any difficulty you ask? If you have any difficulty in these two questions, you can ask. Unmute and ask. Then we'll move on to the next question. ठीक है. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये रिलेशन वाज गिवन P plus A by V square into V minus B is equal to RT. तो यहाँ पर V is volume, not the velocity. Somebody has taken the dimension of velocity. Now again like dimensions can be added. तो like dimension can be added. ये दोनों की डायमेंशन B की डायमेंशन should be equal to volume dimension. Okay, फिर से वही पॉइंट. Since like dimensions can be added, therefore dimensions of B should be equal to dimensions of like dimensions can be added or subtracted. Therefore dimension of B should be equal to dimension of volume. यहाँ से देखो from this condition वॉल्यूम के डायमेंशन से मतलब B का डायमेंशन वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए तभी वो माइनस है या प्लस कर सकते हैं ना. B should have the dimensions or units of volume. तो यहाँ से हमें B की डायमेंशन मिल जाएंगी L क्यूब.
या फिर ऐसे एल क्यू, चलो ठीक है बाद में एक साथ लिख देंगे। बी की मिल गई। अभी सेम लॉजिक हियर आल्सो, इन दोनों की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए? प्रेशर के बराबर होनी चाहिए, तभी तो ऐड कर सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ ए बाई डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर शुड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वायर। प्रेशर की डायमेंशन अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी, कितनी है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब, तो इसको अभी स्क्वायर है तो एल सिक्स, तो ये डायमेंशन आएंगी इसकी एम एल फाइव टी माइनस टू। ठीक है, इसको बाद में एक साथ लिख देते हैं। पहले ये ए की डायमेंशन आ चुकी है और बी की जो थी N0 L3 T0। ठीक है, ये भी डायमेंशन बी की लिख दी मैंने। तो एक्चुअल में यही क्वेश्चन आता है जनरली, ए या बी की डायमेंशन लिखो या उनका रेशियो लिखो, बट मैंने एक पार्ट और ऐड कर दिया था, आर की डायमेंशन भी लिखो। ठीक है, आर की डायमेंशन भी लिखो। तो लेट्स सी आर की डायमेंशन कैसे लिखेंगे। देखो ये पूरे ब्रैकेट की डायमेंशन प्रेशर की है, इसकी प्रेशर है, ये भी प्रेशर की होगी, दोनों मिला के। दिस विल हैव द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ये वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम की है, तो दिस शुड हैव द वॉल्यूम ऑफ व्हाट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। टी को नीचे भेज देंगे, तो ऐसे लिखेंगे। देखो आर की निकालने के लिए आर इज इक्वल टू पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी अपॉन टी इज व्हाट? टेम्परेचर, टेम्परेचर है ये। ठीक है, हमने लिख के दिया था यहाँ पे तुम्हें। हाँ, टी इज द टेम्परेचर, टी इज नॉट द टाइम, टी इज द टेम्परेचर हियर। तो लेट्स सी, थोड़ा सा प्रॉपर लिखते हैं। हियर टी, नाउ विल स्टार्ट पुटिंग द डायमेंशन। यहाँ पे देखो सम ऑफ यू व्हाट यू डिड, हमने देखो यहाँ पर एक, लेट मी रिकैप यू द थिंग्स। एल माइनस एल क्या लिखा था हमने? देखो यहाँ पर देखो, एल माइनस एल जीरो नहीं लिखा हमने। सी हियर, when we started this topic, L प्लस एल इज इक्वल टू एल लिखा है, तो जो एंड रिजल्टर है वो भी मीटर है, उसकी भी डायमेंशन एल है। और यहाँ पे हमने लिखा देखो 2 मीटर माइनस 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 2 मीटर की डायमेंशन एल, 1 मीटर की डायमेंशन एल 1, और इधर जो बचा है उसकी भी डायमेंशन एल। तो एल माइनस एल विल नॉट बी जीरो, ये डायमेंशन की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग है, ये डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। एल प्लस एल विल हैव द डायमेंशन ऑफ एल, एल माइनस एल विल हैव द डायमेंशन ऑफ एल। तो यहाँ पे somebody what you did, वॉल्यूम का यहाँ पे जीरो कर दिया, इसलिए डायमेंशन जीरो आ गया, है ना। यहाँ पे ऐसे दोनों की देखो, दिस होल कंप्लीट विल हैव द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, यस और नो? बिकॉज प्रेशर की डायमेंशन में प्रेशर ही ऐड कर सकते हो, तो होल इज प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन पुट कर दो एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू दिस होल शुड हैव द डायमेंशन ऑफ वी, वॉल्यूम है ना, एल क्यूब। तो एल क्यूब माइनस एल क्यूब नहीं लिखना है, एल क्यूब ही लिखना है, एक बार डायमेंशन लिखनी है। नीचे टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या था? केल्विन के। नाउ यू सिंप्लीफाई इट, M1 ऑलराइट, L5 T minus 2 K1 K minus 1 sorry, these are the dimensions of universal gas constant, ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जस्ट लेट मी राइट वन मोर डायमेंशन, इन फैक्ट वी हैव कंप्लीटेड, R is the यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा, फिजिक्स में पढ़ा जाएगा। इसकी वैल्यू 8.314 होती है, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, सिमिलरली दिस इज द पार्ट ऑफ द फिजिक्स कोर्स। All right, if any difficulty you just unmute and ask. So these are the 3 questions done.
नो प्रॉब्लम आई थिंक, है ना? सर थिंग्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ सर व्हाट हाँ डज बोलो। के रिप्रेजेंट? केल्विन? एक मिनट जस्ट। हाँ अश्विनी बोलो क्या पूछा? सर व्हाट डज के रिप्रेजेंट हियर? वेयर यू आर आस्किंग? ए के 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 यहाँ पे देखो, के द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे हमने 7 डायमेंशन लिखी थी। देखो टेम्परेचर की डायमेंशन क्या है? केल्विन। टेम्परेचर की डायमेंशन के है, क्योंकि टाइम की टी लिखी तो टेम्परेचर की टी नहीं लिख सकते हम, है ना? इट शुड नॉट बी रिपीटेटिव, है ना? इसलिए के इज द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। ओके चलो, और कोई डाउट है? एनीबॉडी एल्स हैज द डाउट? तो ये हमने बिगिनिंग में थ्री बेस quantities have been given the dimensional symbol. ये डायमेंशनल सिंबल है उनका 3 बेस क्वांटिटीज का। ओके करंट का क्या है? ए, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आई लिखते वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, तो दोनों चलते हैं, नो प्रॉब्लम। एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे हम लोग के ए लिखेंगे, जो इसमें सिंबल्स हैं वो ही लिखेंगे। कभी कभी टेम्परेचर का पता थीटा भी लिखते हो, दे राइट थीटा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दे राइट थीटा लाइक दिस, so there may be variation in symbol, but we are strictly following the symbol of NCERT book, that's all. Sir, हाँ बोलो, ask राजलक्ष्मी। हाँ बोलो। सर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसमें ml रेशो टू पावर 2 होना चाहिए ना, 5 नहीं ना? एक मिनट, कहाँ पर है यूनिवर्सल? यहाँ पर हाँ ओके, स्क्वायर नहीं था ना वी का? यस यस यस, यहाँ पे हमने यहाँ पे बाय, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर देखो इधर भी कुछ है क्या करेक्शन? हाँ अच्छा, इसमें स्क्वायर था, सॉरी नीचे ए का जब किया था ना देन ओके वेरी करेक्ट। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर था वी स्क्वायर, देयरफॉर वी हैड डन L6। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, वी है ना, ऊपर हमने सही लिखा था। हाँ ठीक है, तो एल क्यू, तो यहाँ पर एल क्यू है, यहाँ पे भी मैंने सही लिखा, बट ओनली थिंग यहाँ पर मिस्टेक हुआ। आई थॉट कि दिस इज द वन। देखो करेक्शन है, तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 2। थैंक यू वेरी मच। यानी तो बी अटेंटिव लाइक you were done, immediately point out the mistake, है ना? Good. और बोलो, clear so far, things are okay? चलो आगे देखिए। अभी नेक्स्ट वन इज दिस वाज डन, ये वाला था। तो यहाँ पे देखो, दिस पर्टिकुलर टर्म शुड बी डायमेंशनलेस। ये क्लू भी दिया था मैंने, आई थिंक आई गिव यू दैट। तो बी, क्योंकि वो ई डायमेंशनलेस है तो उसकी पावर की भी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, लॉजिक। बी वी शुड बी डायमेंशनलेस, बी इंटू बी डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस को हम 1 लिख सकते हैं, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 1 बाई वी। वी की डायमेंशन पुट कर देंगे एल टी माइनस 1, न्यूमिनेटर में जाएगा तो एल माइनस 1 टी प्लस 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बी की डायमेंशन क्या आएंगी? m0, ठीक है, एल माइनस 1 टी प्लस 1, ठीक है, इट्स ओके। जब भी मिस्टेक होती है ना, इमीडिएटली, इवन इफ देयर इज नो मिस्टेक, जस्ट सपोज तुम्हें कुछ लगता है कि आई हैव डन मिस्टेक, जस्ट इमीडिएटली पिन पॉइंट, तो वी विल सेव लॉट ऑफ टाइम, है ना? अदरवाइज इट विल गो अननोटिस्ड, यू विल राइट रॉन्ग। इवन इफ you don't feel something is not clear, to just ask immediately, है ना? ठीक है, अभी समझ में आ गया? डायमेंशनलेस, इट शुड बी डायमेंशनलेस। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायमेंशनलेस, शुड बी डायमेंशनलेस, ठीक है। पावर ऑफ ई शुड बी डायमेंशनलेस, नीचे लिख देता हूँ नोट में। पावर ऑफ ई शुड बी डायमेंशनलेस। इसके क्वेश्चंस आते हैं इनफैक्ट जे वगैरह में।
क्लियर सो फार, थिंग्स आर ओके? शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, देखो। तो इसमें विच वन इज रॉन्ग है ना, रॉन्ग ढूंढना था। तो जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है एटलीस्ट वो तो रॉन्ग ही होगा। तो देखो इसमें डायमेंशन ठीक है, टी की डायमेंशन जो साइन का, साइन मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन कॉस एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का, ये टर्म डायमेंशनलेस होना चाहिए। 2 पाई की डायमेंशन नहीं होती, टी की डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगी। स्मॉल टी इज द टाइम, कैपिटल टी इज आल्सो द टाइम, है ना। कैपिटल टी जो है टाइम पीरियड है यहाँ पे, देखो सॉरी, और स्मॉल टी इज द टाइम। कहाँ गया स्मॉल टी? ऊपर दिया होगा कहीं पर, सब में दिया है। जस्ट मी गो थ्रू book with the many printing errors contains 4 different formulas for the displacement y of the particle undergoing certain periodic motion, है ना। A the maximum displacement, V the speed of particle, T is the time period, और small t is also the time, है ना। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पर y की वैल्यू, ये टाइम वेरिएबल होगा ऑफ कोर्स, इस पर्टिकुलर टाइम पर y कितना आएगा, है ना। इस टाइम पर y, टाइम की वैल्यू चेंज करेंगे y भी चेंज हो जाएगा, तो t स्मॉल t इज आल्सो द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम की डायमेंशन कैंसिल, और y विल हैव डायमेंशन ऑफ a। हियर आल्सो y एंड a का डायमेंशन सेम आएगा, दोनों डिस्टेंसेस है। ये डायमेंशनलेस नहीं है, देखो vt डायमेंशनलेस नहीं है। कितना आएगा v का? l/t, और ये t, इसका डायमेंशन l आ रहा है, दिस इज रॉन्ग। या ऐसे ये भी है, देखो ये t/a इज नॉट डायमेंशनलेस, और ये भी डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी y के डायमेंशन के बराबर नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। ओके, दिस इज ओके। a का डायमेंशन y के बराबर, ये डायमेंशनलेस, टाइम के डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे, ये भी डायमेंशन, तो 2 आर रॉन्ग, बी एंड सी आर रॉन्ग। ठीक है, अनम्यूट करके पूछ लो इसमें। आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन should be dimensionless. Sine, cosine, sine, cos, tan should be dimensionless. आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं? ये पूरे टर्म को, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकली, ये पूरा टर्म जो होता है ना ब्रैकेट में थीटा के बराबर, जो एंगल के बराबर होता है, उसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। मैथ्स में ये यू विल कम अक्रॉस इन द टर्म मैथ्स। ठीक है, चलो अनम्यूट एंड आस्क। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इट कैन बी आस्क्ड टू योर एग्जामिनेशन। जस्ट यू कैन आस्क। No problem, I think. Next one is, this is the famous relation. This famous relation in physics relates moving mass m to the rest mass m naught of the particle in terms of the speed v and speed of light c. This relation first arose as a consequence of the special theory of relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly, but forgets where to put the constant c. तो कांस्टेंट सी ऐसी जगह होना चाहिए कि वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाए। तो ये तो डायमेंशन मास के हो गए, ये नीचे डायमेंशनलेस होना चाहिए ऑफ कोर्स। 1 तो डायमेंशनलेस है ना यहाँ पर, और v का डायमेंशन न्यूट्रलाइज करना है, तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कर दो यहाँ पर, है ना, नीचे सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो करेक्टेड आंसर शुड बी लाइक दिस। correct position is m is equal to m naught 1 minus v square by c square whole to the power 1/2। तो ये डायमेंशनलेस हो गया ना। स्पीड जो है दोनों वी आर डिवाइडेड बाय द, दिस इज आल्सो स्पीड स्क्वायर, दिस इज आल्सो स्पीड स्क्वायर, तो डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगी, मास का डायमेंशन इक्वेट हो जाएगा।
गॉट इट? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे जो लिखा होता है ना, पहला जो डिजिट होता है वो चैप्टर इंडिकेट करता है, दूसरा क्वेश्चन नंबर इंडिकेट करता है एक्सरसाइज का। इसके आंसर्स लास्ट में दिए रहते हैं एनसीईआरटी बुक में। नो प्रॉब्लम, इफ यू हैव द प्रॉब्लम जस्ट अनम्यूट एंड आस्क, we'll move on to the next question. Okay, then we are learning the new topic now today, second application। डायमेंशन का अभी तक हमने क्या किया कि चेक किए डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड, या फिर हमें करेक्ट इक्वेशन दी है तो अननोन निकाल लिए हमने, है ना? तो दैट वाज द फर्स्ट application। second is deducing or deriving the relation between physical quantity। deduce मतलब to derive। deriving or deducing the relation between the different physical quantities। तो इसको हम देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही है, हम लोग क्या करते हैं, जो जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिलेशन डिराइव करना होता है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, और किसके टर्म्स में, हमें करना है उसको राइट में लिखते हैं। जैसे ये टर्म डिपेंड्स अपॉन लेंथ एल, मास एम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, डिराइव द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड यूजिंग द डायमेंशंस। ठीक है, तो मतलब इस टाइम पीरियड का डायमेंशन हमें डिराइव, टाइम पीरियड का रिलेशन डिराइव करना है किसके टर्म में, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे रहता है ना पेंडुलम। तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, इट ऑसिलेट्स लाइक दिस, सॉरी, इट ऑसिलेट्स लाइक दिस, इधर आएगा फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे ऑसिलेट करता है। तो उसका टाइम पीरियड हमें निकालना है, हाउ टू गेट द टाइम पीरियड। तो इसमें क्या करते हैं, जिसका हमें डिराइव करना है उसको लेफ्ट में, और जिसके टर्म में डिराइव करना है उसको राइट में, और हमें डायमेंशंस लिखनी पड़ती है। सपोज हमें एल की क्या डायमेंशन है उसको हमें पता नहीं कितनी आएगी, वो एक्स। मास की कितनी डायमेंशन है टाइम पीरियड में वो हमें पता नहीं, उसको हम वाई लिखेंगे। जी की कितनी डायमेंशन है उसको, वो भी हमें कैलकुलेट करना है, उसको जेड लिखेंगे। तो वी डोंट नो लेंथ की क्या डायमेंशन आएगी टाइम पीरियड में, मास की और जी की, तो हम एक्स वाई जेड लिख देंगे, अननोन है ये। तो नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो जो भी जिसके टर्म में डिराइव करना है 1 2 3 दिया है, और ये जिसके लिए डिराइव करना है उसको लेफ्ट में। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन। सेकंड में क्या करते हैं, ये जो ये प्रोपोर्शनल है, दिस इज द प्रोपोर्शनल, तो इसको हटा के हम इक्वल टू करके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लिख देते हैं। ये अननोन रहता है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट आता है हमेशा, दिस के विल बी ऑलवेज डायमेंशनलेस। इसका हमें नहीं पता रहता, वो एक्सपेरिमेंट से के की वैल्यू निकालनी पड़ती। साइंटिस्ट डू द एक्सपेरिमेंट एंड बट इट इज सर्टेन दैट इट इज डायमेंशनलेस। ये जो है हमेशा डायमेंशनलेस होगा के, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। उसकी कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो फॉरगेट अबाउट दैट, इवन इफ यू डोंट राइट जस्ट नो प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखा भी है मैंने डायमेंशनलेस कांस्टेंट, देखो यहाँ भी लिखा है, तो यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, नाउ सेकंड में क्या करना, पहले हमने ये लिख लिया, अभी हमें नेक्स्ट टारगेट इज टू गेट द डायमेंशंस, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना? तो नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ ऑल द क्वांटिटीज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अभी लिखो, फिर लेफ्ट हैंड साइड में टी है, टाइम पीरियड है, उसकी डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t1। ठीक है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, टाइम, उसका टी होगा, दैट्स ऑल। के की डायमेंशन तो होती नहीं, एल की डायमेंशन लेंथ है, इट विल बी एल। पावर क्या है, एक्स, जो कि हमें निकालना है। दूसरा टर्म क्या है, मास, मास की डायमेंशन है, उसकी पावर क्या है, वाई। तीसरा टर्म है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायमेंशन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस 2 टू द पावर जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ पर देखो इक्वेटिंग, पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको। एल कहाँ पे है, इधर देखो, यहाँ पे एल की पावर एक्स है, एल की सब एक साथ लिख देंगे, देखो यहाँ पर भी एक एल की पावर जेड आएगी, तो यहाँ पर
L प्लस एक्स हो जाएगा, सॉरी x प्लस वाई हो जाएगा, जस्ट करेक्शन, जेड है कि लास्ट में जेड है। फिर से देखो, L की पावर x है, लास्ट वाली स्टेप पे z है, तो ये दोनों ऐड हो गई। मास एक बार ही है, उसकी पावर y है, ओके ठीक है। टाइम भी एक बार है, -2 इंटू जेड, तो -2z हो जाएगा। और इधर क्या है, m0 L0 T1, ठीक है। तो ये टू दैट हमने डायमेंशन लिख के उसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया सेकंड पॉइंट। नाउ फर्स्ट पॉइंट में हमने इक्वेशन लिखी, सेकंड पॉइंट में हमने गेटिंग द पावर्स ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर m, तो ओके थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर लूं क्या मैं, m का पहले लिखते हैं, ओके यहाँ पे मैं लिखता हूँ m टू द पावर y, l टू द पावर x प्लस z, t टू द पावर -2z, और यहाँ पर m0। तो अभी m की पावर इक्वेट करो दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में कितनी है, 0 है, राइट साइड में y है, ठीक है। तो y की डायमेंशन हमें मिली गई है ना, y की वैल्यू मिली गई इसी स्टेप। नेक्स्ट वन इज व्हाट, यहाँ पर उसके बाद अपना l की पावर 0 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में l की पावर x प्लस z है। थर्ड वन इज t की पावर लेफ्ट साइड में 1 है, इधर -2z है, तो यहाँ से हमें z मिल जाएगा, z इज इक्वल टू -1/2। y हमें मिल ही चुका है, और देयरफॉर ये इक्वेशन समझ लो 1, ऊपर वाली 1 दी थी क्या हमने, ओके 1, ये 2 ले लो, फिर ये 3 है, ये 4 है। तो फ्रॉम 2, सॉरी 3 है, फ्रॉम 3 we will have the, can you see 3 ठीक से, 3 में वैल्यू पुट कर दी हमने, 0 इज इक्वल टू x, z कितना है -1/2, तो x इज इक्वल टू +1/2। तो मैंने ये सॉल्व किया था, अभी रब कर दिया तुम्हें पढ़ाने के लिए, ये आंसर आया था। देखते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 आया, यस, x इज इक्वल टू 1/2 आ गया, सही है। y 0 है, फिर इसी इक्वेशन से दिख रहा है हमें, इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख दिया, और z -1/2 यहाँ पे आ गया, देखो। ये तुम्हें इक्वेशन सॉल्विंग लाइक मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सिमिलर टू दैट। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन दिस इक्वेशन, जो 1 हमने ऊपर लिखी थी उसको मैंने रिपीट कर दिया, देखो इसमें पुट कर दो। x की पावर 1/2 है, सही है, मास की पावर 0 है, y इज 0, और z की पावर -1/2 है, ठीक है। तो ये पुट कर दिया, ओके। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर ये क्या आएगा, देखो इसको, इट विल बी k l टू द पावर 1/2, मास की पावर है ही नहीं तो हट जाएगा, 1 हो जाता है, किसी की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, और g की पावर -1, ओके, जिसको डिनोमिनेटर में भेज दो, माइनस है तो डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो 1/2 क्या होता है, मतलब रूट होता है, तो यहाँ पे रूट में लिख दिया, पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट। दिस इज व्हाट इज योर फाइनल आंसर। अगर तुम्हें बोला जाएगा k की वैल्यू, ओके k की वैल्यू इतनी लेनी है, दी होगी तो वो भी पुट कर देना, नहीं तो छोड़ दो। इफ यू नो प्रॉपर then you put the value of k, otherwise just leave it, don't write the wrong value of, always don't write the wrong answer, कभी भी तुम्हें नहीं पता है तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। सपोज k की वैल्यू दी होगी या तुमने पढ़ी है बुक में, तो यू पुट इट, तो यू कैन नोट डाउन दिस, ओके। तुम्हें आंसर्स भी नोट करने थे ना, यहाँ पे चलो ये नोट कर लिए, जस्ट आई एम शोइंग यू वंस मोर, तो यू कैन जस्ट नोट डाउन, थोड़ा थोड़ा बीच में लिखते भी रहा करो, बिकॉज you can, we can save the time, just be quick, keep noting, and then I will give you 2 homework based on the last topic जो भी हमने पढ़ा, then we'll wind up.
तो ये आंसर ऑफ 1। टू, ये 1 है, ये 2 है। बी क्विक। If you are written, just tell me yes sir. I will just scroll it fast. I don't know whether you are written or not. ठीक है, ये हो गया था ये इतना? Yes sir. ओके। देन इसमें भी हमने ये लास्ट में ये सेकंड पार्ट किया था, इट वाज जस्ट वेरी ब्रीफ। इफ इट इज डन, ओके, ये दोनों पार्ट देख लो, अगर तुम्हारा कुछ छूटा है तो जस्ट क्विकली राइट। एंड जस्ट इसको रब कर देते हो, डजंट लुक गुड। Argument of sine, cos, tan should be dimension. So B and C are wrong answers because dimensional balance नहीं है. Either at one place dimension is wrong or both the places dimension is wrong. 15 में ये correct relation है नीचे. That is the question. Time period of, just मैं थोड़ा सा highlight भी कर देता हूँ. Time period का symbol T है. Depends upon the length L. Mass of the bob, जो मास होता है ना, ये पॉइंट इसको बॉब बोलते हैं, पॉइंट मास है ये पेंडुलम का, ये ऑसिलेट करता है, उसका मास मतलब उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अभी हमने डेरिवेशन देखा था, फिर से हम चेक करेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। 3 फैक्टर दिए थे बट उसमें 2 ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट स्टेप में हम जितने टर्म्स हैं सब लिख लेंगे, के भी लिख लेंगे, फिर हम उसको डायमेंशंस पुट करते हैं सेकंड स्टेप में। Okay, noted this much? Yes, sir. Okay, थोड़ा थोड़ा करके स्लाइड कर रहा हूँ मैं। Just one information, those who have joined late, उनका कहना है हैव द क्लास टुमारो, एक्स्ट्रा क्लास टुमारो रख सकते हैं सेम टाइमिंग पे। Okay, sir. ठीक है, 12:15 पे मैं लिंक भेज दूंगा, या 12 o'clock रख सकते हैं। तो डू यू हैव द क्लास टुमारो, एनी अदर क्लास? So मैथ्स का है 10 to 11. 10 to 11 है क्या? 11 रख सकते क्या? 11 to 12? Okay, sir. तो मैं मैम से बात कर दूंगा, कर लूंगा, या तो ग्रुप में मैं अपना आईडी भेज दूंगा, आईडी एंड पासवर्ड, उससे ज्वाइन कर लेना, या फिर मैम बोलेंगे उसी को कंटिन्यू करो। तो लेट्स सी, अगर मेरा आईडी होगा तो 40 मिनट्स का क्लास रहेगा, बिकॉज दैट इज द लिमिट। आई विल टॉक टू मैम। ठीक है, कौन कौन है एक्स्ट्रा क्लासेस में?
जीशान, कार्तिकेय एंड एलिना। ठीक है, एनीबडी एल्स? कल हम लोग वो प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ लेंगे, बिग डिस्टेंसेस स्मॉल डिस्टेंसेस कर लेंगे, बाकी उससे पीछे का छूटा है तो वो करा दूंगा बाद में। ओके, 11 to 12 है ना? चलो ओके, नाउ नोट कर लिया ये। थर्ड स्टेप में वी हैव फाउंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड z। ये दीज आर द डायमेंशंस है ना, तो ये हमने निकाली डायमेंशन, l की, m की, एक्सेलेरेशन की, पावर निकाली हमने। फिर फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी और सिंप्लीफाई कर लिया। ये फोर्थ स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में फोर्थ वी कैन जस्ट नंबर कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, अदरवाइज यू डोंट हैव टू राइट द नंबर्स, कौन कौन से स्टेप की, यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। इसके 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में देके वाइंड अप कर देता हूँ। ठीक है, सिमिलर मेथड यू हैव टू फॉलो एंड देन सॉल्व एंड सेंड टू मी। रिटर्न? यस सर। ये क्वेश्चन पहला है, दिस इज द क्वेश्चन, लास्ट में जो दिख रहा है दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट लेट मी गो थ्रू। सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, या फिर एक्सेलेरेशन कर लो, सेंटीपिटल का तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है ना, जस्ट नेम है सेंटीपिटल बट इट इज एक्सेलेरेशन ओनली। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन एज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलेरेशन, और यू कैन जस्ट लीव दिस, है ना। तो centripetal acceleration or acceleration on the particle performing circummotion depends on mass m, velocity v and radius r. Derive the relation for centripetal acceleration. तो hint में क्या है, centripetal acceleration will have the same dimension as of the acceleration. जस्ट एक और क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो तुम्हें। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी v पर, रेडियस r पर। तो मेथड जो ऊपर हमने सीखा उसको फॉलो करो। Done, sir. Done? Okay, good. Thank you. Yeah, this is the last one. If energy E of the energy E depends upon the mass m and speed of light c, then derive the relation for energy E. Energy E जो है mass and speed of light पे depend करती है, तो derive the relation for E. Einstein's mass energy relation है, ये well known।